नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम बन चुका है जिसको आप ना देखे बिना रह सकते हैं, ना ही हम कैमरे के सामने आए बिना रह सकते हैं, क्योंकि आप एक परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि कुछ लोग प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब के पास आते हैं, कुछ जेंट्स लोग बोलते हैं कि मेरी जो पत्नी है ना वो आपका 8 बजे प्रोग्राम देखना शुरू कर देती है, उसके बाद मुझे नाश्ता पानी कुछ नहीं देती। भी ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, पहले आप पतिदेव को घर से बाहर भेजिए, फिर आप ऐसा नहीं है कि आपका प्रोग्राम जो है निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है यूट्यूब पे प्रोफेसर गुरदीप बड़ा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जब मर्जी जब दिल चाहे जब भी मिस कर जाएं तो आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। मतलब ये मत कीजिए भी प्रोफेसर साहब को वो बोलें हाँ ये जोशी आते हैं और हमारा खान पान जो है बिल्कुल बंद कर देते हैं, ब्रेकफास्ट तक नहीं हमें मिलता, लंच तक नहीं मिलता, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप जो हैं प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब को प्यार करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, क्योंकि बहुत बड़े ज्ञानी और ज्योतिषी हैं। तो आज बात किस पे है जी? आज बात जो होगी माँ पे, जगत जननी माँ पे। मतलब जगत जननी माँ, माँ ना हो तो घर जो है बिखर जाता है, तो माँ ना हो घर में तो बच्चे जो हैं अनाथ ही हो जाते हैं। एक जैसे कह सकते हैं पिता ठीक है उनकी टेक केयर करते हैं, लेकिन जो माँ कर सकती है वो बिल्कुल कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ही एक एपिसोड आपके सामने ऐसा ही एक एपिसोड आपके रूबरू लेकर आ रहे हैं। तो हम पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रोफेसर माँ वर्ड, आपको भी अपनी माँ की याद आ गई होगी, तो आप भी बहुत तारीफ़ करते हैं अपनी मदर की कि मेरी माँ होती तो ऐसा होता, तो मेरी माँ होती तो ऐसा होता, तो ऐसे हम लोग करते हैं। मतलब मैंने बहुत गरीबी का टाइम देखा है, तो आज होती तो बहुत खुश होती। तो प्रोफेसर एक ना एक कारण जो है बिजनेस से रिलेटेड भी है माँ का। तो बिजनेस से रिलेटेड ये है कि चौथे घर का सुख या चौथा घर जो होता है माँ का होता है। तो बिज़नेस जो होता है, जो बिज़नेस का कारका होता है, तो प्रोफेसर जो माँ होती है, मतलब कि हर चीज़ का सलूशन है माँ के पास। जो सारे सुख हैं जो माँ से मिलते हैं हमें। तो एक क्या बिज़नेस जो चलाने का एक जरिया है, कुछ जोशी कहते हैं कि स्थान परिवर्तन कर लिया जाए। तो चंद्रमा चौथे होता है, तो लोग ऐसा बोलते हैं, ज्योतिषी ऐसा बोलते हैं, स्थान परिवर्तन कर लिया जाए तो आपका बिजनेस स्टैंड हो जाएगा। क्या कहीं ना कहीं अगर माँ के नाम पे काम किया जाए, क्या हम बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे? क्या हमारा बिजनेस जो है रनिंग हो जाएगा, चलता बन जाएगा, या चलता ही रहेगा? क्या ऐसा कुछ होता है कुंडली में? क्या ऐसा ज्योतिषी क्यों नहीं बोलते कि आप लाइफ टाइम, आप पे जो भी दशा चल रही है, महादशा चल रही है, चाहे वो राहु की हो, चाहे शनि की हो, चाहे वो गुरु की हो, लेकिन जहाँ पे माँ आ जाती है वो सब कुछ सब नैया जो है वो पार कर देती है। ऐसा कुछ होता है प्रोफेसर? बहुत अच्छा प्रश्न शिवाली जी आपने पूछा कि अगर कोई भी ग्रह खराब हो, अगर माँ के नाम पे वो काम कर दिया जाए, क्या इंसान सक्सेस होता है? माँ तो माँ है, बंदा सक्सेस होना चाहिए, पर कभी नहीं होता। अगर चंद्र के साथ राहु केतु बैठा हो तो इंसान कभी हो भी नहीं सकता। अगर चंद्र के साथ केतु बैठ जाए, वो इंसान माँ से दूर ही जाए तो इंसान सक्सेस होगा, माँ बीमारी से मुक्त होगी। चंद्र और केत, ना घर ना खेत, ऐसा इंसान का ना घर दिल लगता है ना बाहर दिल लगता है। मातृभूमि से दूर जाए, माता से दूर जाए, माता को सुख मिलने शुरू हो जाते हैं, बच्चे को सुख मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर कहीं चंद्र चौथे घर में अकेला बैठा हो, वो इंसान घर छोड़ के ही कामयाब। कुछ ज्योतिषी कहते हैं चिंता मत करो, जन्मभूमि छोड़ दो आप कामयाब हो जाए, पर वो भी नहीं करना आपने। आपकी माँ गंगा के समान बन जाती है जिसका चंद्र चौथे घर में बैठा होता है। तो उसको माँ के नाम पे काम करे तो वो इंसान कामयाब हो जाता है, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर चौथे घर का चंद्रमा बैठा हुआ है और वो इंसान माँ के नाम पे काम शुरू करे, वो इंसान सक्सेस हो जाता है। लेकिन अगर कहीं केतु और चंद्र का मेल हो, चाहे कहीं भी बैठा हो, वो माँ से दूर जाए तो ही सक्सेस होगा। देखिए कितना अंतर है। एक माँ गंगा मैया, एक माँ कहती तू छोड़ दे सब कुछ। ये ग्रहों का खेल है भाई। अगर कहीं दूसरे घर में चंद्रमा बैठा हो तो वो इंसान
माँ के साथ रहकर, माँ के साथ रहकर, माँ का आशीर्वाद लेकर, हर बात माँ के साथ शेयर करके ही कामयाब होता है। लेकिन अगर कहीं सप्तम भाव में चंद्रमा आ जाए तो फिर माँ के साथ शेयर करता है तो अपनी लाइफ, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब कर देता है। देखिए, ये चंद्र का ही खेल है और ग्रहों का खेल है। किस घर में ग्रह क्या करते हैं, आपने क्या करना है। माँ का लेला, चंद्रमा पंचम घर में हो तो कहते हैं बकरी का लेला। वो इंसान सबसे जी करेगा, सबके आगे पीछे घूमेगा। देखिए, चंद्रमा किस घर में बैठा हुआ है। अगर कहीं छठे हाउस में आ जाए तो छठे हाउस में आ जाए, पानी की तरह पैसा आता है, पानी की तरह पैसा जाता है, टैप्स टूटियाँ लीक रहती हैं, माता बीमार रहती है। देखिए, अगर कहीं अष्टम में आ जाए तो अष्टम में आ जाए तो पढ़ाई की हुई काम नहीं आती। फिर क्या होता है, माता की टांगों में दर्द रहता है, माता परेशान रहती है, पैतृक संपत्ति का सुख नहीं मिलता। देखिए, बहुत सी ऐसी बातें फिर बाद में आ जाती है, कौन सी राशि में, कौन से नक्षत्र में, फिर 9वें घर में यात्राएं करवाता है, बहुत कुछ आगे आगे आगे। ये तो शॉर्टकट में मैंने बताया थोड़ी सी बातें, क्योंकि इन्होंने माँ की बात की। यहाँ पे मैं बातें करूँ, बहुत सी बातें करता रहूँ तो बातें मेरी आगे की आगे निकलनी शुरू हो जाती। पिछले एपिसोड में इसने मेरे को लास्ट में पकड़ लिया था। प्रोफेसर साहब, मैंने कहाँ पर बोला था, आप कहाँ तक ले गए। मेरी गाथाएँ, मेरी कहानियाँ जब आगे की आगे जाती हैं तो आगे चली जाती हैं, क्योंकि ये आगे पता क्यों चली जाती हैं, क्योंकि मैं दिल से बोलता रहता हूँ, बातें करता रहता हूँ। अगर मैं दूसरे लोगों की तरह वही टॉपिक पकड़ लूँ और वही बताऊँ, आपको भी मज़ा नहीं आएगा। क्यों नहीं मज़ा आएगा। मैं बोलूँ शेफाली जी, हाँ जी बिल्कुल सही बोला आपने, चंद्रमा चौथे घर के हो तो ऐसा ही होता है, माता के साथ ही रहना चाहिए, माँ के पास ही रहना चाहिए, माँ के नाम पे काम करना चाहिए। चंद्रमा चौथे का ही फल दूँ आपको, आगे बढ़ूँ ही ना ही बताऊँ। फिर मुझे पता क्या लगता हूँ, मैं विद्या का चोरी हूँ, विद्या को चुराने वाला। जो विद्या मेरे अंदर से भटकती है उसको मैं चुरा रहा हूँ। मैं वो बातें, फिर मैं 9वें घर की बात ना करता, अष्टम घर की बात ना करता, सप्तम घर की बात ना करता, दूसरे घर की बात ना करता, छठे हाउस की बात ना करता। अगर मैं विद्या का चोरी होता, विद्या को चुराने वाला होता, आपसे चुराने वाला, आपको विद्या ना देने वाला होता, तो आप यही चाहते हो प्रोफेसर साहब अपने टॉपिक के ऊपर भटकिए मत, आप अपना टॉपिक चलाइए। तो मैं अपना टॉपिक अगर मैं चलाऊंगा तो फिर मैं चंद्रमा चौथे के ऊपर नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन मैं आपको अपना ज्ञान देना चाहता हूँ, जो मेरे पास भीतर है वो सब कुछ आपको दे दूँ। इसलिए मेरी बातों का मुझे पता नहीं होता। हम कौन सी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं अभी, ये मैंने कागज़ पे लिखा है, ये यही बोलना है, मैंने यही करना है, देख के बोलूँ हाँ जी चंद्रमा पंचम में होता है तो ऐसे होता, चंद्रमा छठे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो हमारे दिल में होता है, जो हमारे भीतर छुपा होता है, मैं वो बोलता रहता हूँ। बातें मेरी आगे के आगे चलनी शुरू हो जाती हैं। जब माँ की बात आती है तो दिल में थोड़ी सी पीड़ जरूर निकलती है। जिसकी माँ नहीं है उसके दिल में दर्द थोड़ा सा होता है कि माँ काश होती तो मेरा ये सुख, क्योंकि उन्होंने बोला अगर आपकी मदर होती तो आप ये देखती, इतनी सहनों होती, क्योंकि गरीबी में मैंने काटा, ये सुख मेरी माँ देखती तो कितना अच्छा होता। देखिए, तो माँ का पास में होना जरूरी होता है। माँ को दुख मिले, चलो मैं एक बात और बताता हूँ बातों में, क्योंकि मैं बातें तो मेरी बात आगे की आगे जाती हैं, लेकिन बातें मैं पूरी करूँगा। अगर आपकी माता दुखी है, समझ लीजिए आपका मन परेशान है। जब तक आपकी माता दुखी रहेगी आपके घर में पैसा नहीं आएगा। जब तक आपकी माता परेशान रहेगी, बीमार रहेगी, तब तक आप दौड़ भाग ज़्यादा करोगे, पैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखिए, माँ के साथ कितना बड़ा कनेक्शन है हमारा। इसलिए बोलता हूँ चंद्र और केतु का मेल होता है तो माँ को अलग कर दो। माँ को बोलो आप दूसरे बदल जाओ, तीसरे बदल पर जाओ, पैसे मैं दूंगा, आप रखो, क्योंकि आपकी कुंडली में माता के पास रहने का योग नहीं है। माँ के पास जाओ, दे के आओ, हर चीज़ जो है उसकी ज़रूरतें पूरी करो, पैसे दो, लेकिन दूसरे भाई के साथ या फादर के साथ आप अलग मकान ले लो। लेकिन एक बात और बताता हूँ, जिसकी कुंडली में चंद्र और केतु का मेल होता है, माता कभी अपने बच्चे को दूर नहीं करती। माँ का लाडला बच्चा होता है और माँ से स्नेह होता है। हर दर्द, हर चीज़ माँ के साथ करता है वो। क्यों? क्योंकि चंद्र और केतु का मेल होता है। ग्रह कहते हैं मैंने ये मेल डाला ही इसलिए था कि माता तेरे साथ चमड़ी रहे, तेरे साथ रहे और तू दुखी रहे, माता बीमारी से जूझे। क्योंकि ग्रह तो ऐसे ही होते हैं। ग्रह तो आपकी कुंडली में बन के आ गए। आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब थे वो तो बन के आ गए।
लेकिन पढ़ने वाला इंसान चाहिए, वो आपको पढ़ा कैसे रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप तो ग्रहों में खराब लेकर आ गए कि ऐसे ऐसे रहोगे तो ऐसा ऐसा होगा, लेकिन आप कहीं कहीं अच्छे ज्योतिषी के पास गए, लेकिन अच्छा ज्योतिषी तो मिलेगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि मेरे को ज्योतिष नहीं आती और कईयों को कहाँ आती होगी। तो अगर आप चले गए, उन्हें देख लिया ये कुंडली में योग है, तो भगवान ने इसकी कुंडली में ये चीज़ें लिखी है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे आप ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करना शुरू कर दीजिए, इसको थोड़ा सा दूर रखिए। जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए कितना आसान उपाय था। अगर छठे हाउस में चंद्रमा है, अब छठे हाउस की बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं तो बात करनी चाहिए थी मेरे को फोर्थ हाउस की, छठे हाउस की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे भीतर का जमीर है ना, वो कहता है कि मैं पूरी बातें आपको बताऊँ, एक भी बात अपने पास ना रखो। अगर जिसका छठे हाउस में चंद्रमा है तो वो इंसान कहता है मैं क्या करूं प्रोफेसर, मैं तो आपने बोल दिया पैसा पानी की तरह आएगा पानी की तरह जाएगा, पैसा टिकता नहीं है, घर की टूटियां भी लीक रहती, तो मैं क्या करूं प्रोफेसर, मैं नई टूटियां डलवाता हूं तब भी लीक हो जाती हैं, तो क्या करना चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, मात्र छोटा सा उपाय दे रहा हूँ चंद्रमा छूटे का। आप फर्स्ट फ्लोर पर रहना शुरू कर दीजिए, आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। देखिए आपने अपने दिमाग को, मन को ऊपर ले गए, जो ग्राउंड फ्लोर था उसको छोड़ दिया, तो चंद्रमा आपका 12वें हाउस का फल छठे से ज़्यादा अच्छा फल देना शुरू करेगा, विदेशी यात्रा कमाएगा। पहले तो बुरा था, अगर मैं सन 47 की बात करूं, 50 की बात करूं, तो चंद्रमा 12वें घर में बहुत बुरा था। आजकल चंद्रमा 12वें घर में अच्छा है, तो विदेश यात्रा करवाता है, फॉरेन के टूर लगवाता है, तो अच्छा है ना, माँ से दूर रखता है, तो अच्छा है ना। जिसका चंद्रमा छठे में था उसको चबारे पे रहना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर पे, तो चंद्रमा 12वें घर का असर देना शुरू कर देता है, 12वें घर में जाता नहीं है। चलो बातों में फिर बात आई तो फिर मैं पूरी करूं। हम कोई भी उपाय करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका चंद्रमा छठे हाउस में है, या आपका चंद्रमा 8 हाउस में है, या आपका चंद्रमा 12वें हाउस में है, तो मैं बोलता हूँ 12 मोती चलते पानी में जल प्रवाहित कीजिए। मैंने आपको उपाय भी दे दिया। तो आप बोलोगे मेरा चंद्रमा चलते पानी में जल प्रवाहित, यानी कि 12वें घर में चंद्र था, तो 12 मोती प्रोफेसर साहब ने बोल दिए चलते पानी में जल प्रवाहित कर दिए, यानी कि 12वें घर का लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला गया, यानी कि चंद्रमा चौथे हाउस में मेरा बैठ गया। गलत, ये गलत बात है, कभी नहीं। चंद्रमा जिस घर में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा उस घर को छोड़ के जिस घर का उपाय किया उस घर का फल देना शुरू कर देता है, ना कि चंद्रमा वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर दोबारा सुनिए बहुत ध्यान से, हम किसी भी ग्रह का अगर हम इलाज करते हैं, उपाय करते हैं, वो चंद्रमा वहाँ पे बैठ के फल जो बुरा थे दे रहा था, उसका बुरा फल छोड़ के अच्छा फल चौथे घर का देना शुरू कर देता है, ना कि 12वें हाउस में उठकर चंद्रमा चौथे हाउस में चला जाता है। ये गलत है। इसलिए ज्योतिष को समझिए, ना कि ज्योतिष का मजाक उड़ाइए। जिसको समझ नहीं है वो मजाक उड़ा रहे हैं, उनको साइंटिफिक रीज़न पता नहीं है, कोई रीज़न नहीं पता, कोई लॉजिक नहीं पता। जिसका लॉजिक और साइंटिफिक रीज़न नहीं पता उसको तो ज्योतिष के पास जाने नहीं, उसको ज्योतिषी बनना ही नहीं चाहिए। अगर हम ज्योतिषी बने हैं, अगर हमारे पास किसी चीज़ का लॉजिक है, हमारे पास साइंटिफिक रीज़न है, तो आप उपाय दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? चलो मैं एक चीज़ और बताता हूँ। मान लीजिए चंद्रमा 12वें घर में है, तो केतु आपका चौथे हाउस में बैठा हुआ है। आपने बोल दिया, प्रोफेसर साहब ने बोला था 12वें घर में चंद्रमा हो तो 12 मोती चलते पानी में जल प्रवाहित करने, तो मैं चंद्रमा 12वें मोती जल प्रवाहित कर दूँ। तो चंद्रमा ने चौथे हाउस का फल देना शुरू कर देना। ऑलरेडी वहाँ पे पहले से केतु बैठा हुआ है, तो 1 साल के लिए आप फंस गए, क्योंकि कोई भी उपाय किया वो 1 साल तक असर करता है। दुनिया का कोई भी उपाय है तो वो 1 साल तक असर करता है, जब तक जन्मदिन तो जन्मदिन नहीं आता। फिर उसके पास उसका यानी कि 1 साल तक आपने चंद्र और केतु का मेल कर दिया, तो फिर बताइए मुझे, आपने तो गलत कर दिया ना। आपने फिर आप बोलते हो प्रोफेसर साहब ने बताया था तभी मैंने किया, पर मैंने ये नहीं बताया था, मैंने तो आपकी कुंडली नहीं देखी, मैंने तो जर्नल उपाय बताया था ना कि ये उपाय कर सकते हो आप। देखो मैंने फ़ायदा भी बता दिया, नुकसान भी बता दिया। नुकसान मैंने इसलिए बता दिया कि चौथे घर में पहले से कोई बुरा ग्रह ना बैठा हो। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे आपने क्या करना है, चंद्रमा 12वें घर में 900 ग्राम चावल या 1.25 किलो चावल धार्मिक स्थान पे रख के आइएगा, यानी कि
1.25 किलो चावल आपने धार्मिक स्थान पे रखने तो 9वें हाउस का फल देना शुरू कर देगा चंद्रमा। देखिए, अगर 12वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ है तो मैंने 1.25 किलो चावल करवा दिए तो 9वें हाउस का फल देना शुरू कर देगा। लेकिन अगर वहाँ से पहले से शनिदेव बैठे हों तो घर की सभी स्त्रियाँ परेशान कर दोगे आप। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करवाते हो। अगर मान लीजिए मैं बोलूँ आपने 12वें घर में चंद्रमा है तो सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए, तो दूसरे घर में चंद्रमा आपका असर करना शुरू कर देगा। तो वो तो मेरे ऊपर डिपेंड है ना, आपका चंद्रमा किस घर में असर अच्छा करेगा। अगर आपने सुन लिया, आपने कर दिया, ज्योतिष का मजाक बन जाता है। ज्योतिषी को तो वैसे ही आजकल मजाक बना रखा है आपने, क्योंकि कुछ अनपढ़ ज्योतिषियों के कारण हमारी इतनी बड़ी साइंस फेल हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके कारण वो आपको अच्छा ढंग से उपाय नहीं बताते, वो आपको लॉजिक नहीं बताते, वो आपको साइंस नहीं बताते कि इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है। आप जाते उनके पास हो। मेरे पंडित हैं, कर्मकांडी पंडित, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। मैं कहता हूँ जब कोई कुंडली आती है तो आप देखा करो उस कुंडली, जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी पंडित हैं, कर्मकांडी, ये लाइन उनके लिए है। जब भी आपके पास कोई कुंडली आती है आप देखिए उसकी दशा महादशा कौन सी चल रही है। मान लीजिए राहु की दशा चल रही है और राहु उसका पहले से 9वें घर में बैठा हुआ है, तो राहु की दशा आ गई, अंतर्दशा राहु की आ गई, 9वां घर भाग्य, यानी कि राहु देव भाग्य को नहीं जगाने देगा। फिर आप राहु की शांति करवा सकते हो, ये कर्मकांडी पंडित के लिए है। लेकिन वहां पे भी मुझे देखना पड़ेगा वर्ष फल में कौन सा ग्रह, अगर राहु कहीं छठे में आया तो राहु की शांति करवा दी, राहु ने अचानक जो धन देना था वो डाउन कर दिया। ये पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा कि आपने शांति किसकी करवानी है। गोचर में अगर कहीं राहु लगन में आ रहा है तो शांति करानी जायज़ है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसका लॉजिक और आपको साइंटिफिक रीज़न पता होना चाहिए। अगर किसी का हम उपाय बता रहे हैं तो कभी शांति किसी ग्रह की नहीं करवानी चाहिए। अगर हम किसी भी ग्रह को सोए हुए जगाए हुए को, वैसे कि एक्टिव है वो ग्रह, उसको सलाह देते हैं तो उसके अच्छे फल ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम किसी भी अच्छे ग्रह का उपाय कर लेते हैं, जो वो अच्छा कर रहा था वो सो जाता है, वो बंद कर। कभी भी ज़िंदगी में ये मत सोचिए कि त्रिकोणों के मालिक आपका बुरा करेंगे। त्रिकोणों के मालिक कभी बुरा नहीं करते, वो हमेशा ही आपका अच्छा करते हैं। वो जाग रहा था, आपने उसका उपाय किया, वो जाग रहा था, अच्छा कर रहा था, वो सो जाएगा। फिर 1 साल के लिए आपने उसे सुला दिया जो अच्छा करने वाला ग्रह था, वो 1 साल तक तो जागेगा नहीं। फिर आप भागते हो, अब किसके पास जाए, अब किसके पास जाए। ऐसा कभी नहीं करना। लॉजिक और साइंटिफिक रीज़न जरूर होना चाहिए। जैसे कि शेफाली जी ने बोला, मैं फिर वहीं पे ही आता हूँ माँ के ऊपर, नहीं तो लास्ट में शेफाली जी बोलेंगे अरे मेरी बात फिर अधूरी रह गई, माँ की बात कहाँ गई। तो चंद्रमा चौथे घर में होता है तो माँ के नाम के ऊपर काम करे तो वो इंसान राइज करता है। चंद्रमा केतु के साथ बैठा हो वो इंसान माँ से दूर रहे तो राइज करता है, जन्मभूमि छोड़े तो राइज करता है। और भी शेफाली जी कई बातें हैं। जी प्रोफेसर, अभी आपने बताया कि चंद्रमा चौथे में हो तो माँ के नाम पे काम करें, लेकिन कुछ जोशी ऐसे बोलते हैं कि स्थान परिवर्तन कर लेना चाहिए। अगर कोई भी ग्रह अगर चौथे घर में आ जाता है तो आपको स्थान परिवर्तन करके आप अपना बिजनेस जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्या ऐसा होता है? शेफाली जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई भी ग्रह आ जाए, अगर मान लीजिए कोई और ग्रह आ जाए, शुक्र आ जाए चौथे घर में जी, तो चंद्रमा चौथे घर में, अगर शुक्र चौथे घर में आ जाए, वैसे तो कहते हैं माता की निगाह कमजोर होनी शुरू हो जाती है, लेकिन सुख तो वहीं पे मिलेंगे ना, मातृभूमि में। जी, बहुत सी ऐसी बातें हैं। राहु चौथे घर में आ जाए तो धर्मी हो जाता है, नुकसान नहीं करवाता। जी बिल्कुल। चौथे घर में कोई भी ऐसे ज़्यादातर ग्रह हैं खराब नहीं होते, लेकिन ये मन का घर होता है जो आपके मन को पकड़ लेता है ग्रह, इसलिए इसको बोल देते हैं आप घर छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। ये बातें हैं कम पढ़े लिखे लोगों की बातें। पढ़े लिखे की अगर बात करें, उसका नक्षत्र देखेंगे, उसको हम डिग्री देखेंगे, उसको हम देख लेंगे कौन सा ग्रह उसे देख रहा, सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसे हम देख के ही निर्णय लेंगे
छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? ये सब कुछ कुंडली देखकर ही पता चलेगा कि आपको स्थान परिवर्तन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। क्या प्रोफेसर, कई बार होता है कि हम एक ही स्थान पे हमने 25-30 साल बिजनेस एस्टेब्लिश किया लेकिन चला नहीं, लेकिन जैसे ही हमने स्थान परिवर्तन अपनी मर्जी से ही कर दिया, चलो इस शहर में हमें कुछ नहीं दिया, कई बार हम लोग इतना अक जाते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ दें, तो हम छोड़ के जैसे ही निकलते हैं, जैसे ही हम लोग दूसरी जगह जाते हैं तो 2-3 सालों में ही हमारा बिजनेस जो है एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ऐसे में क्या कुंडली में योग होता है कहीं ना कहीं कि स्थान परिवर्तन का तो होता है? शेफाली जी, अगर मैं अपनी बात ही करूं, दूसरों की बात तो नहीं करूंगा, मैं अपनी बात जी। ज़्यादातर करता हूं। देखिए, चौथे घर में मेरा अकेला चंद्रमा बैठा हुआ है जी। तो चौथे घर में अकेला चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा चौथे घर का कारक भाव नाश्य, जी। घर का नाश करता है जिस घर का ग्रह होता है। तो मैं वहाँ पे भी राइस कर रहा था, लेकिन वहाँ पे नुकसान हुआ। मैंने कहा परिवर्तन कर ले, लेकिन गुरु की महादशा चल रही थी। जब मैंने परिवर्तन किया तो गुरु की महादशा ने मेरे को परिवर्तन करवाया, क्योंकि भाग्य को, मेरा भाग्य में बैठा हुआ था, भाग्य को जगाने वाला था। जी बिल्कुल। तो मैंने जैसे ही परिवर्तन किया, केतु मेरा 12वें घर में था, तो ज्योतिष मैंने पढ़नी शुरू कर दी। तभी ग्रहों को, दूसरे ग्रहों को भी देखना चाहिए कि सपोर्ट कौन कर रहा है। जैसे कि छठे हाउस में बैठ के राहु मेरा सपोर्ट कर रहा था जी। केतु 12वें घर में बैठ के सपोर्ट कर रहा था, ऊपर से 9वें घर में बैठ के गुरु सपोर्ट कर रहा था जाने के लिए, तभी मैं गया। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं कि दूसरे ग्रह भी देखने पड़ेंगे कि आपके ग्रह कौन से घर में बैठे हुए हैं, जो आपको, जैसे कि शनि, शुक्र और बुध तीनों मित्र ग्रह अपनी तीनों राशि, उच्च की राशि के साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने सपोर्ट किया कि आप जाओ, आप हिम्मती हो, कामयाब हो जाओगे। तो देखना पड़ेगा कि आपको कोई ग्रह सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसी आप जगह छोड़ दो, ऊपर से कोई ग्रह आपको सपोर्ट ना करे तो फिर कामयाब नहीं, बंदा फेल हो जाता है। जितना आपने कमाया होता है वो भी खो के आ जाता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर आपने जाना है। साइंटिफिक रीज़न ज़रूर पता होना चाहिए आपको कि मेरे पीछे कोई लॉजिक है जाने का या नहीं है, कोई ग्रह सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके आप जान सकते हो, छोटी छोटी बातें, जैसे कि ग्रहों के बारे में, आपका मंगल कहाँ पे है, मातृभूमि का कारका, शनि कहाँ पे है, मकान का कारका, गुरु कहाँ पे है, ज्ञान देता है जो, बुध कहाँ पे है, बुद्धि का कारका, सूर्य कहाँ पे है, वो वहाँ जाके नाम देगा या नहीं देगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो जैसे कि सूर्य दूसरे घर में, मेरा भी सूर्य दूसरे घर में होता है, तो बाहर जाके ही इंसान कामयाब होता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, वो मैं बताता रहूँगा आपको अगले एपिसोड में। पीछे से इशारा आना शुरू हो गया, 2 मिनट रह गया। तो हर बात के पीछे मैं लॉजिक और साइंटिफिक रीज़न की बात करता हूँ। तो जब तक लॉजिक और साइंटिफिक रीज़न ना मिले तभी ऐसा कार्य मत कीजिए। जी प्रोफेसर, जैसे कि 9 ग्रह और 12 राशियां हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति की ऐसे ना कोई ऐसा ग्रह होगा जो ज़रूर खराब होगा। तो प्रोफेसर कहीं, मतलब आप कुछ ऐसा स्टेक कुछ बताइए कि लोगों का बिजनेस जो है वहीं पे, जहाँ पे वो इतने सालों से रह रहे हैं, वहीं से बिजनेस जो है उनका स्टैब्लिश रहे। अगर कारोबार है तो परिवार है, बच्चे हैं, आगे वंश है, सब कुछ कारोबार के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर पैसा है तो सब कुछ है, सीधी सी बात है। शेफाली जी, बुध ग्रह के उपाय कर दीजिए। बुधवार को मीठा बांटिए, गुरुवार को केले दे सकते हो, आप चने की दाल दे सकते हो। बहुत से ऐसे उपाय ग्रह के मुताबिक बताने चाहिए, लेकिन फिर भी जनरल उपाय आपने पूछा तो जनरल उपाय बता देता हूँ। सबसे आसान तरीके वाला जनरल उपाय आपने क्या करना है, आपने हरा चारा गाय को डालना है बुधवार के बुधवार, आगे पीछे नहीं, हर रोज़ नहीं। हर रोज़ डालने से बुध ग्रह खराब हो जाता है, बिजनेस डाउन होना शुरू हो जाता है। हरा चारा गाय को बुधवार के बुधवार डालिए, इससे भी आपका बुध ग्रह ठीक रहेगा और जो बिजनेस है वो चलना शुरू हो जाएगा। जी प्रोफेसर, अभी चंद्रमा चौथे की बात रह गई थी, तो पीछे से इशारा भी आ रहा है। थोड़ी सी बात जानना चाहूँगी कि चंद्रमा, कहते हैं चंद्रमा अगर चौथे हो या चंद्रमा के साथ कहीं ना कहीं गुरु आ जाए तो मदर एक्टिव हो जाती है। क्या ऐसा होता है सच में? बिल्कुल बिल्कुल शेफाली जी, चंद्र चौथे घर में बैठा है, ऊपर से गुरु आ जाए तो गज केसरी योग बनाता है, 4 चांद लगा देता है माँ को। माता वर्किंग बन जाती है, माता एक्टिव हो जाती है, और माता जैसे ही ये बच्चा पैदा होता है तो माँ को सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। जी, मतलब किताबी बातें कहीं ना कहीं सच भी हो जाती है। किताबों में नहीं बात करता ही, मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूँ। किताबें तो मैंने कभी पढ़ी नहीं है शेफाली जी। जी, चंद्रमा कहीं ना कहीं विदेश यात्रा भी करवाता है। तो अगर आप भी विदेश यात्रा करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरा बिजनेस स्टैब्लिश नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको लगता है मेरी माता की सेहत खराब है, तो अगर आप भी प्रोफेसर गुरदेव बड़ा साहब से कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप हमें इसी चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर आप प्रोफेसर गुरदेव
प्रोडक्ट चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कहीं मिस कर जाएं, कहीं किसी दोस्तों को दिखाना हो तो यूट्यूब चैनल जो है वो सक्सेसफुल है। वो कहीं कभी भी ये नहीं कि आपको लिमिट है, कोई टाइमिंग है, जब मर्जी देखिए, ये आप ही के लिए है। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहे हैं आप उन पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, खुश रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।